सो आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल एंड आप आज आपका दिन अच्छा रहा हो। ठीक है। आज मार्केट काफ़ी साइडवेज था। रीज़न वाज मार्केट में आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी एंड एक्सपायरी था, तो प्रीमियम्स में जो उछाल थे काफ़ी बड़े बड़े उछाल थे। कैंडल्स काफ़ी बड़े बड़े बन रहे थे प्रीमियम्स में। ठीक है। तो आज का दिन मेरे लिए काफ़ी लाइक I would say it was like a loss day, but it was not a very big loss. It was normal loss for me. Okay, so we will jump to the chart and we will see कि आज मार्केट में क्या रहा और किस तरीके से हमने अपने लॉस को प्रोटेक्ट किया, हमने अपने लॉस को लिमिटेड किया। ठीक है। और बाद में हम चेक करते हैं कि आज मार्केट में किस तरीके से ट्रेड के हमने डिसीजंस बनाए। ऑलराइट, लेट्स जंप टू द चार्ट एंड सी कि आज मार्केट किस तरीके से बिहेव किया। ऑलराइट, लेट्स लुक टू द लाइव चार्ट कि आज हमने किस तरीके से डिसीजन मेकिंग किया और क्या हमारा ट्रेड का सेटअप रहा। ठीक है, और हम किस तरीके से किए। तो बैंक निफ्टी आज यहाँ कहीं हमारा ओपन हुआ नीचे वाली साइड में। यहाँ एक ग्रीन कैंडल दिया, सो इट वाज बिलो टू द 13 EM में, सो इट वाज अ बेरिश डे ओनली फॉर मी। सो इन दैट केस आई डिड basically sorted when this red candle came, so I sorted here calls and put both. All right, but this side it did come, and then one of my position put get exited, and then call was sorted at the here, but this returned back and it did hit both my stop loss in both side. All right, then I waited for right time to enter and I was expecting कि अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मैं वहां पर एंट्री करूंगा। ऑलराइट, बट मार्केट ने यहां पर इतना बड़ा एकदम से कैंडल दिया कि एंट्री करने का कोई चांस ही नहीं मिला और मार्केट एकदम पूरा का पूरा नीचे चला गया। और इतने बड़े कैंडल पे हम कभी एंट्री नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर इतना बड़े कैंडल पे हम एंट्री करेंगे तो स्टॉप लॉस काफी बड़ा होगा। ठीक है, सो आई वेटेड कि ठीक है मार्केट में थोड़ा वेट करते हैं कि किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। आफ्टर दैट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में ये एक ट्रेंड लाइन बन रहा है और जब भी ये नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आई विल गो टू द बेरिश साइड। बट मार्केट में फिर से एक बड़ा ग्रीन कैंडल आया एंड मार्केट ने दिखा दिया कि यहां पर अपने बुल्स भी प्रॉपर एक्टिव हैं। ऑलराइट, फिर आई वॉज थिंकिंग कि अगर मार्केट ये आज के डे के हाई को ब्रेक करके बेसिकली इस वाले लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाता है तो आई कैन थिंक ऑफ कि आज बुल जा सकते हैं। बट उसके बाद फिर से ये रेड कैंडल आया एंड आई वाज लाइक कि अभी तो बुल नहीं जा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर कोई पोजीशन नहीं बनाया क्योंकि मैं यहाँ तक ही 2 SL ऑलरेडी खा चुका था और 2 SL से मेरा अप्रोक्सीमेटली 15K का लॉस ऑलरेडी चल रहा था। ठीक है, उसके बाद में मार्केट में ये ट्रेंड लाइन का मैं वेट किया कि ये ट्रेंड लाइन अगर नीचे की तरफ ब्रेक होगा तो आई विल basically go to the downside. On this candle it did break to the downside and I created a position at this candle again, and then market came to the downside and I was approximately here in the loss of 7K approximately, बट मार्केट ने फिर से रिवर्स लिया और यहाँ पर मेरा 0 PNL पे आई वॉज बेसिकली ट्रेलिंग द स्टॉप लॉस। 0 PNL पे गॉट एग्जिटेड again because of very high IV spike. It got a loss of I think 13 to 14K. Okay, तो उसके बाद में अगर ओवरऑल मैं अपना आज का देखता हूं तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेटली 19K का मुझे लॉस रहा। ठीक है, तो लॉस आता है। ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लॉस क्यों हुआ और उसको किस तरीके से सुधार सकते हैं। ठीक है, अगर लॉस होता है तो यू हैव टू learn from it. Okay, you cannot fear from it. Okay, so now just we will move to the broker and I will show you my position today. All right, so here you can see this is my broker. So this is the put that I sorted and इस वाले केस में मेरे को लगभग 21K का लॉस हुआ एंड these two were hedge positions. So hedge positions क्योंकि आज एक्सपायरी था और 20 रुपी प्रीमियम से अगर आप हैज करते हैं और मार्केट साइडवेज जाता है तो यू नो मार्केट इज गोइंग टू लाइक टेक। सो मार्केट ने 7.5 के मेरा यहाँ से लिया एंड दिस वन वाज द लास्ट पोजीशन दैट आई क्रिएटेड एंड आई वाज ट्रेलिंग इट।
So overall, I got a loss of 19K, and I was working with 9 lot quantity. All right. So yeah, this was it for live trade today. Let's move to the chart now, and we will discuss what trade can be done for tomorrow in Bank Nifty. All right. Let's move to the chart, and we will look at it. So we will go basically top to down analysis we will go. Okay. So what is top to down? We first analyze the higher time frame like 4 hour, then 1 hour, then 30 minute, and after that intraday 15 minute we will analyze. तो उसमें क्या है, अगर किसी भी टाइम फ्रेम पे कुछ इंटरमीडिएट सपोर्ट आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो वो हमको पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक ले सकता है. ठीक है. ठीक है. तो अगर हम यहाँ 4 आवर टाइम फ्रेम पे चेक कर पा रहे हैं, तो मार्केट यहां इस वाले ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट ले रहा है. ठीक है. एवरी टाइम इट इज टेकिंग सपोर्ट, एंड इस वाले जोन से मार्केट में एक रेजिस्टेंस जनरेट हो रहा है. ऑलराइट. तो अभी मार्केट इसका 50% लेवल को भी तोड़ के नीचे की तरफ आ रहा है. तो देर इज हायर चांसेस कि मार्केट यहां तक अपने मोमेंटम को कंटिन्यू कर सकता है. ठीक है. बट ऐसा हो सकता है कि मार्केट यहां थोड़ा रिट्रेस करे एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करे. ऑलराइट. सो मार्केट में थोड़ा इस तरीके का मोमेंटम बन सकता है. तो आने वाले डेज में वी कैन एक्सपेक्ट मोर बेरिशनेस. ऑलराइट. अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, बेसिकली 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर हम मूव करते हैं, ठीक है, तो यहां हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में यहां एक सपोर्ट लेवल है, जहां से मार्केट में पिछली बार भी एक सपोर्ट जनरेट हुआ है. ठीक है. मार्केट में अगर हम ये वाले लेवल की बात करते हैं, तो ये लेवल एक अच्छा सपोर्ट का काम कर रहा है. यू कैन सी अ वेरी ह्यूज ग्रीन कैंडल एट दिस पॉइंट, और मार्केट अभी फिर से इसी लेवल पे आ रहा है. तो मार्केट अगर इस वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक कर देता है, तो मार्केट में जैसे कि हमने 4 आवर टाइम फ्रेम पे डिस्कशन किया है कि इस वाले लेवल तक इजीली आ सकता है. ठीक है. तो नेक्स्ट जो हमारा सपोर्ट लेवल होगा, दैट वुड बी 46,694, बट for that level it will take some time. Right now this green trend line is our first concern, that would come approximately 47,250. ठीक है. तो अगर मार्केट ये वाले लेवल को सरवाइव कर पाता है, तो इन दैट केस आई कैन से कि हाँ, मार्केट में अभी वी आर सेफ. बट अगर ये वाला लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होता है, तो उस केस में मार्केट में और ज्यादा बेरिशनेस इस वाले ग्रीन ट्रेंड लाइन बेसिकली 47,000 तक के लेवल्स के लिए इजीली जा सकता है मार्केट. ठीक है. या यहां तक हम कह सकते हैं 47,250. तो अभी हमें इस वाले लेवल को अच्छे से मॉनिटर करना है, दैट इज 47,800 वी कैन से. ऑलराइट. अगर हम और नीचे टाइम फ्रेम पे मूव करते हैं, तो नीचे 30 मिनट में हम चेक कर पा रहे हैं कि मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस लेवल्स हैं. यहां पे पिछली बार मार्केट आया था और नीचे की तरफ फॉल हुआ. यहां पर भी मार्केट ने एक इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस जनरेट किया था जब मार्केट यहां से ऊपर की तरफ गया था. इट माइट बी बिकॉज ऑफ EMA. ऑलराइट. सो दिस इज एक्चुअली अ रेजिस्टेंस दैट इज 49,000. ऑलराइट. ऊपर उसमें 49,539 विल बी द नेक्स्ट लेवल, एंड 49,900 वुड बी द नेक्स्ट लेवल. ठीक है. अभी कल के इंट्राडे के लेवल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं कि कल के इंट्राडे के लेवल्स में क्या हो सकता है, तो उस केस में हम चेक कर पा रहे हैं कि मार्केट इज राइट नाउ ट्रेडिंग इन दिस चैनल. ऑलराइट. सो ये वाले रेजिस्टेंस से मार्केट आता है और फॉल कर जाता है. मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस पे आता है और फॉल कर जाता है. और जब भी मार्केट नीचे सपोर्ट लाइन पे आता है, तो मार्केट एक ऊपर की तरफ मोमेंटम लेने की कोशिश करता है. ऑलराइट. तो अभी जब तक मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है, तब तक मैं एक बुलिश जोन तो नहीं कह सकता हूं. ऑलराइट. तो मार्केट में अभी ये मोमेंटम मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, और दैट कुड बी अ साइडवेज मोमेंटम अनलेस दिस इज ब्रोकन टू द अपसाइड. ऑलराइट. और यहां ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल भी एक अच्छा सपोर्ट है. तो अभी हम जब तक इस
जोन के अंदर है, आई वुड से दिस जोन, तो आई विल गिव यू द लेवल्स हियर. So this would be our level. This level only, yes. तो मार्केट में अगर ये 48 184 के जो लेवल्स हैं, यहां से मार्केट में एक रेजिस्टेंस जनरेट होगा, एंड दिस लेवल दैट इज 47 775 विल बी अ सपोर्ट जोन हियर. ऑलराइट, मार्केट जब तक इसके अंदर है, मैं कहूंगा मार्केट यहां इस वाले जोन में साइडवेज है. ऑलराइट, ऊपर वाले लेवल हमने अभी डिस्कस किए कि ऊपर वाले लेवल क्या हैं और कहां तक मार्केट जा सकता है. एक बार नीचे वाले लेवल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि नीचे वाले लेवल्स के कहां तक की पॉसिबिलिटीज है. ऑलराइट, सो ये एक जोन है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है, दैट इज 47 775, एंड यहाँ 48 184 पे एक रेजिस्टेंस है. इस वाले जोन में मार्केट साइडवेज रहने वाला है, और अगर मार्केट इस वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो यहां से एक रिट्रेस के बाद में एक काफी बड़ा फॉल देखने के लिए मिल सकता है इन लेवल्स तक के लिए, दैट कुड बी 47 200. और बेसिकली यू जस्ट ड्रॉ दिस 4 आवर ट्रेन लाइन हियर एंड यू विल कम टू नो कि अगर इस वाली ट्रेन लाइन पर आ रहा है तो मार्केट में हमें एक सपोर्ट जनरेट होगा. अदरवाइज दिस whole zone is bearish. All right, this zone is sideways, और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के ऊपर की तरफ जाता है तो इस वाले एरिया में मार्केट एक बुलिश स्ट्रक्चर में होगा. जब तक नहीं तोड़ के जाता तब तक हम नहीं कह सकते हैं. ठीक है, तो यहां पूरा साइडवेज है. लेवल्स आर 48 184, नेक्स्ट लेवल इज 49,000. ऑलराइट, अगर बुलिश मोमेंटम आएगा तो काफी अच्छे से मार्केट उछाल लेगा 49,500, एंड नीचे वाली साइड में अगर नीचे ब्रेक करता है तो इट विल बी अ शार्प फॉल टिल 47,250. बोले, तो अभी मार्केट का ये स्ट्रक्चर बना हुआ है. तो अगर मार्केट कल नीचे की तरफ ब्रेक किया तो डायरेक्ट 5 to 600 पॉइंट्स मिनिमम मार्केट का डिप मारेगा. ठीक है, अभी चेक करते हैं कि ऑप्शन ओआई डेटा मार्केट में क्या बोल रहा है. ठीक है, अगर आज की ओआई एक्टिविटी देखते हैं तो आज की ओआई एक्टिविटी तो यूजलेस है क्योंकि दिस इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड. सो व्हाट वी विल डू, वी विल चेक फॉर द नेक्स्ट वीक कि नेक्स्ट वीक के लिए क्या हो रहा है मार्केट में. ऑलराइट, तो यहां अगर हम चेक कर पा रहे हैं मार्केट में पीपल आर सॉर्टिंग दिस लेवल दैट इज 48,000. ऑलराइट, 48,000 के लेवल को सॉर्ट किया जा रहा है दोनों साइड, पुट भी सॉर्ट किया जा रहा है एंड कॉल भी सॉर्ट किया जा रहा है. ठीक है, तो यहां दोनों न्यूट्रल हैं अभी, और दिस यूजली हैपन्स एट द स्टार्टिंग ऑफ द वीक. बट अगर हम यहां चेक करें, इस वाले कॉल जो है हमारी राइटिंग ज्यादा हुई है. ठीक है, तो सिग्निफिकेंटली जो कॉल राइटिंग है वो ज्यादा है. कॉल राइटिंग यहां से यहां तक हुआ है तो कॉल राइटिंग ज्यादा है, पुट राइटिंग यहां से यहां तक हुआ है तो वो थोड़ा कम है. तो मैं कहूंगा कि मार्केट में अभी थोड़ा बेरिश सेंटीमेंट तो है. जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल है दैट इज 47,800, उससे नेक्स्ट पे 47,500 पे, जैसा कि हम चार्ट पर भी देखें. हायर लेवल्स पे एक रेजिस्टेंस बना हुआ है अभी यहाँ पर, तो आई वुड से कि अभी हायर लेवल्स पे हम सेफ हैं जब तक ट्रेंड लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं करता है. ओके, सो दिस वाज फॉर बैंक निफ्टी टुडे. ऑलराइट, लेट्स मूव टू द निफ्टी एंड वी विल लुक एट दैट कि कल के लिए क्या स्ट्रक्चर बना रहा है निफ्टी. ठीक है, मार्केट में यहां निफ्टी एक 22,356 एक अच्छा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा यहाँ पर, एंड 22,210 जो है एक अच्छा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. तो मार्केट कैन डू समथिंग लाइक दिस, एंड यहाँ आरएसआई भी 40 to 60 है. सो दैट शोज कि मार्केट अभी साइडवेज है. ऑलराइट, तो मार्केट यहाँ साइडवेज है अभी. ऊपर वाले लेवल्स के लिए अगर हम बात करते हैं तो 22,500 के लेवल्स पर एक हमारा रेजिस्टेंस होगा, एंड दिस 200 EM में
is also going to give us a very good resistance. Alright. तो अभी ये स्ट्रक्चर है, यहां मार्केट साइडवेज रहने वाला है इस वाले जोन में। अगर मार्केट इस वाले लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो देयर कैन बी अ बेरिश मोमेंटम हियर इटसेल्फ टिल द ब्लू लाइन हियर। इफ ब्रेक टू द डाउन साइड, अगर यहां पर ये ब्रेक करता है, अगर ब्रेक किया तो आफ्टर रिट्रेसमेंट इट कैन गिव अ ग्रेट फॉल टिल द लेवल ऑफ 22,000। ऑलराइट, सो ये एक हमारा बेरिश जोन रहेगा निफ्टी के लिए, ठीक है। ये यहां पर साइडवेज जोन रहेगा और इस वाले जोन में मार्केट बुलिश रहने वाला है यहां से यहां तक 200 EM में, एंड दिस जोन is going to provide a nice resistance. Alright. अगर हम निफ्टी के लिए OI डेटा की बात करते हैं, alright, तो यहां अभी हम अगर पीसीआर की वैल्यू चेक करते हैं तो पीसीआर इज बेसिकली 0.58, जो कि मार्केट में बेरिश स्ट्रक्चर शो करता है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी कॉल राइटिंग जो है वो ज्यादा है। यहां 22,300 पे काफी अच्छा राइटिंग हुआ है, तो हायर लेवल्स पे जो कॉल राइटिंग है वो ज्यादा है सिग्निफिकेंटली अगर हम पुट राइटिंग की चेक करते हैं। तो अभी मार्केट में नीचे आने के चांसेस जो हैं वो ज्यादा हैं, और कल अभी हमारा एक्सपायरी है तो इट कैन हैपन कि 22,200 को टच करने के बाद में मार्केट फिर से कहीं यहां 22,200 और 300 के बीच में, 22,200 और 22,400 के बीच में ही कल एक्सपायर होगा, ठीक है। तो टुमारो मार्केट इज गोइंग टू बी इन दिस जोन ओनली। तो ये अभी डिस्कशन रहा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, ठीक है। सो आई वुड से कि मार्केट में अच्छे से सारे लेवल्स को बनाएं और अच्छे से उसको एनालाइज करें कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है, ओके। रैंडमली ट्रेड ना करें, ओके, एंड नेकेड सेलिंग और बाइंग ना करें, ठीक है। कीप योर कैपिटल सेफ, मेक गुड डिसीजन। अगर तुम्हारा लॉस हो रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है उससे, यू हैव टू लर्न कि उससे लॉस में तुमने क्या गलतियां की ट्रेड लेने के लिए, एंड ट्राई टू बिकम बेटर डिसीजन मेकर फॉर द नेक्स्ट ट्रेड, ओके। तो ये मेरी तरफ से आज के लिए, एंड आई होप कि कल का डे अच्छा हो। बाय गाइस, गुड नाइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।